हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजन पांडे और आज हम यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश की थर्ड पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर पढ़ेंगे, जो कि प्रकृति की कवि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है। यह कविता कवि वर्ड्सवर्थ के प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। प्रकृति की गोद में ही मनुष्य का बहुमुखी विकास होता है। कवि प्रकृति को सर्वोत्तम शिक्षक मानता है। लूसी कवि की कल्पना की देन है। वह प्रकृति के मुक्त वातावरण में पली बढ़ी है और प्रकृति से ही उसे शिक्षा प्राप्त हुई है। वह उत्तम मानवीय गुणों तथा सरल स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती है। आइए देखते हैं पोयम। 3 years she grew in sun and shower। 3 years 3 सालों तक। she grew वह विकास करती है इन सन धूप में एंड शावर और बौछार में। 3 सालों तक लूसी धूप में और बरसात में विकास करती है, बढ़ती है। देन नेचर सेड तब प्रकृति कहती है, अ लवलियर फ्लावर एक प्रिय पुष्प, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, वाज नेवर सोन जो कभी नहीं देखा गया। और तब प्रकृति कहती है कि यह एक ऐसा पुष्प है, यह एक इतनी सुंदर है कि ऐसा पुष्प प्रकृति में कभी देखा नहीं गया, अर्थात पृथ्वी पर कभी देखा नहीं गया। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। दिस चाइल्ड इस बच्ची को, आई टू मैं स्वयं ही, माई सेल्फ स्वयं ही, विल टेक ले लूंगा अर्थात अपना लूंगी। इस बच्ची को मैं स्वयं ही अपना लूंगी। सी शैल बी माइन वह मेरी होगी, एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन और मैं उसे स्वयं की ही औरत बनाऊंगी, अर्थात मैं उसे प्रकृति की औरत बनाऊंगी। लूसी ने अपने जन्म के समय 3 वर्ष तक मुक्त वातावरण में व्यतीत किया। खुली धूप और वर्षा की रिमझिम बूंदों के बीच उसका विकास हुआ। तब प्रकृति ने कहा, पृथ्वी पर लूसी से अधिक सुंदर पुष्प अब तक नहीं खिला, अर्थात लूसी अधिक रूपवती है। मैं इसे गोद लेकर अपनी पुत्री की तरह इसका पालन पोषण करूंगी और बड़ी होकर वह मेरे समान सुंदर स्त्री बनेगी। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स। प्रकृति कह रही है कि माई सेल्फ विल मैं स्वयं ही, टू माई डार्लिंग अपने प्रिय के लिए, वी होंगी, बोथ दोनों, लॉ एंड इम्पल्स नियम और भावनाएं, अर्थात वो कह रही है कि मैं लूसी के लिए स्वयं ही नियम और भावनाएं बनूंगी, अर्थात उसका विकास मेरे अनुसार होगा। एंड विथ मी और मेरे साथ, द गर्ल वह लड़की, इन रॉक्स एंड प्लेन्स रॉक चट्टानों में, एंड प्लेन्स और समतल में, इन अर्थ एंड हीवन पृथ्वी पर, एंड हीवन और स्वर्ग में अर्थात आकाश में, इन ग्लेड एंड बोअर समतल मैदान में और कुंजिया झाड़ियों में, शैल फील अनुभव करेगी, महसूस करेगी, एन ओवरसीइंग पावर एक दिव्य शक्ति का, टू किंडले आर रेस्ट्रेन प्रकाशित करने का या नियंत्रित करने का। अर्थात प्रकृति ने कहा कि लूसी मेरी प्रिय पुत्री है। मेरे नियमों के अनुसार मेरी प्रेरणा से लूसी का विकास होगा। चट्टान, मैदान, पृथ्वी, आकाश, खुले स्थान, कुंज के निकट संपर्क में रहते हुए वह प्रकृति की शक्ति का अनुभव करेगी। वह यह भी समझेगी कि प्रकृति की शक्ति से सब कुछ संचालित और नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रकृति उसे सुंदर भावनाओं, मानवीय गुणों और नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करेगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड। द फ्लोटिंग क्लाउड्स तैरते हुए बादल, बहते हुए बादल, देयर स्टेट अपनी अवस्था को, शैल लैंड उधार दे देंगे, टू हर उसे, अर्थात तैरते हुए बादल उसे अपनी अवस्था उधार दे देंगे, अर्थात उसे चलना सिखाएंगे, अपनी तरह उसे सरल चाल चलना सिखाएंगे। फॉर हर उसके लिए, द विलो सरपत का पौधा, वेंड झुक जाएगा, अर्थात सरपत का पौधा उसे नम्रता या झुकना सिखाएगा। नॉर शैल सी फेल टू सी वह कभी नहीं, नॉर कभी नहीं, शैल सी वह होगी, फेल असफल, टू सी देखने में, वह कभी भी इसे देखने में असफल नहीं होगी। क्या देखने में? इवन इन द मोशन ऑफ स्टार्म, इवन इन द मोशन ऑफ द स्टार्म, यद्यपि इन द मोशन गति में, ऑफ स्टार्म तूफान की गति में भी वह देखने में असफल नहीं होगी। ग्रेस उस सुंदरता, दैट जो,
सेल माउल्ड बनाएगी द मैडन्स फॉर्म कुंवारापन कुंवारा स्वरूप बाय साइलेंस सिंपैथी शांत सहानुभूति के साथ जो सुंदरता उसके कुंवारेपन का निर्माण करेगी, उसे बनाएगी, निर्मित करेगी, वह उसे तूफान की गति में भी देखने में असफल नहीं होगी। यहाँ कवि कहता है कि लूसी प्राकृतिक वातावरण के सभी स्थानों में प्रकृति की उपस्थिति का अनुभव करेगी। प्रकृति उसे कई चीजों की शिक्षा देगी। लूसी आकाश में तैरते हुए बादलों से उन्मुक्त एवं शालीन ढंग से चलना सीखेगी। सरपत की झुकी डालों से वह विनम्रता सीखेगी। तूफान की गतियां भी उसे कुछ न कुछ सिखाएंगी। वह तूफान से आवश्यकता होने पर तेज गति से चलना सीखेगी। इस प्रकार लूसी के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करने में प्रकृति के सभी पदार्थों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर। द स्टार्स तारे ऑफ मिडनाइट अर्धरात्रि के शैल बी होंगे डियर प्रिय टू हर उसे अर्धरात्रि के तारे प्रिय होंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर और वह अपने कानों को लीन लगाए रखेगी। हर ईयर अपने कानों को, और वह अपने कानों को लगाए रखेगी इन मेनी बहुत सारे सीक्रेट प्लेस रहस्यमय स्थानों पर, छोटे स्थानों पर अपने कान को लगाए रखेगी। वह स्थान कौन से हैं? वेयर जहाँ रिवुलेट्स छोटी छोटी नदियाँ डांस नाचती हुई देयर वेवर्ड अपनी बदमस्ती में राउंड चक्कर खाती हैं। जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ नाचती हुई अपने रास्ते में मदमस्ती से चक्कर काटती हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न एंड और ब्यूटी बॉर्न सुंदरता पैदा होती है ऑफ मरमरिंग साउंड अर्थात कल कल की ध्वनि। जहाँ पर कल कल की ध्वनि से सुंदरता पैदा होती है, नदियों की आवाज से सुंदरता पैदा होती है, वहां पर अपने कान लगाए रखेगी। सेल पास इनटू हर फेस और वह सुंदरता उसके चेहरे से होकर गुजरेगी। अर्थात वह सुंदरता, वह कल कल की ध्वनि की सुंदरता उसके चेहरे को सुंदर बनाएगी। अर्थात कवि का कथन है कि आधी रात के अंधकार में तारे अधिक चमकीले दिखाई पड़ते हैं, तो लूसी उनको देखेगी और उनकी चमक के कारण उनको प्यार करने लगेगी। जब छोटी नदियां या धाराएं बहती हैं तब वे कोमल तथा मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, कलकल की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धाराओं की यह मधुर ध्वनि लूसी की सुंदरता में वृद्धि करेगी। कुछ धाराएं दिखाई नहीं पड़ती या दृश्य से ओझल रहती हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नृत्य करती हैं। लूसी इस मधुर ध्वनि को भी सुनेगी, इस रहस्यमयी ध्वनि को भी सुनेगी। उसके चेहरे में उसकी भावनाओं की झलक दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार प्रकृति उसके चेहरे की कोमलता तथा सुंदरता बढ़ाएगी। नेक्स्ट स्टेंजा एंड विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट एंड और विटल जैविक फीलिंग्स अनुभूति ऑफ डिलाइट आनंद का, और आनंद की जैविक अनुभूति सेल रेयर निर्माण करेगी हर फॉर्म उसके स्वरूप का टू स्टेटली हाइट राजसी ऊंचाई तक, अर्थात बहुत ऊंचाई तक, अर्थात उसके स्वरूप को बहुत ऊंचा बनाएगी। हर वर्जिन भुजम्स स्वेल हर उसके वर्जिन कुंवारे भुजम्स वक्षस्थल स्वेल फूल जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। सच थॉट्स ऐसे विचार टू लूसी लूसी को आई विल गिव मैं दूंगी, वाइल जबकि या जब सी एंड आई वह और मैं टुगेदर साथ साथ लिव मीन्स रहेंगे। प्रकृति कह रही है कि वह और मैं जब साथ साथ रहेंगे तो मैं उसे ऐसे विचार दूंगी कि उसके कुंवारे वक्षस्थल विकसित हो जाएंगे। हेयर इन दिस हैप्पी डेल हेयर यहाँ, इन दिस हैप्पी डेल इस प्रसन्नता की घाटी में, इन दिस हैप्पी डेल इस प्रसन्नता की घाटी में। वो कह रहा है कि लूसी वातावरण के सभी स्थानों में प्रकृति की उपस्थिति का अनुभव करेगी। प्रकृति के सभी पदार्थ उसे खुशी और आनंद देंगे। जीवन दायिनी भावनाएं उसके शरीर का विकास करेंगी। ये भावनाएं लूसी के मन और शरीर के विकास पर अच्छा प्रभाव डालेंगी। वह एक पूर्ण अच्छी महिला बन जाएगी। प्रकृति और लूसी दोनों छोटी घाटी में साथ साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। 10 इस प्रकार नेचर स्पेक नेचर ने कहा, प्रकृति ने कहा, द वर्क वॉज डन द वर्क कार्य वॉज डन पूरा हो गया। इस प्रकार प्रकृति ने कहा कि कार्य पूरा हो गया। हाउ सून कितना शीघ्रता से, कितनी शीघ्रता से, माई लूसीज मेरे लूसी का रेस अर्थात दौड़ अर्थात जीवन, वाज रन दौड़ लिया गया अर्थात जी लिया गया।
मेरी लूसी का जीवन कितनी शीघ्रता से जी लिया गया। सी डाइड, वह मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई। लेफ्ट मीन्स छोड़ जाना, तो लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई। दिस हीथ, इस वनभूमि में, दिस काम, इस शांत में, एंड क्वाइट सीन, और शांत दृश्य में। वह मुझे इस वनभूमि में, इस झाड़ियों में, इस शांति में और इस निशब्द दृश्य में छोड़कर चली गई। द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन, द मेमोरी, वह यादें, ऑफ वाट, जो, हैज़ बीन, घटित हुई, अर्थात वह यादें, वह घटनाएं जो घटित हुई, एंड नेवर मोर विल बी, और वह कभी घटित अब नहीं होंगी, अर्थात नेवर, कभी नहीं, मोर, और अधिक, विल भी, होंगी, और अब और अधिक कभी नहीं होगी, अर्थात लूसी अब जा चुकी है, उसका जीवन खत्म हो चुका है, अब वह दोबारा नहीं आएंगी इन यादों के साथ, और इस शांति में, इस वन में वह मुझे अकेली छोड़कर चली गई। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्निकल वीडियोस भी मिलती रहती हैं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।